बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद लगातार विपक्ष बसपा के समर्थन में नजर आ रहा है। दानिश अली से मुलाकात के बाद राहुल गांधी भी गले लगाकर ये बड़ा संकेत दिए कि बहुत जल्द इंडिया दल में उनकी तो एंट्री हो ही जाएगी। जी हां, राहुल की हमदर्दी के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि दानिश अली 2019 में सपा बसपा गठबंधन में चुनाव जीते थे, वह समाजवादी पार्टी के भी हैं। बीजेपी और बीएसपी के सांसद की लड़ाई से यूपी में इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री को लेकर अटकलें लगने लगी हैं। लेकिन सवाल यही है कि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रही मायावती के लिए क्या दानिश अली इंडिया गठबंधन में एंट्री का दरवाजा खोल पाएंगे? जैसा कि अखिलेश ने याद दिलाया, जैसा कि राहुल ने गले लगाया, इन सबसे एक संकेत मिला। सियासी जानकारों की माने तो जयंत चौधरी की आरएलडी और यूपी कांग्रेस के कई नेता चाहते हैं कि बसपा भी गठबंधन में रहे ताकि दलित या मुसलमान वोटरों में एक रक्ती कंफ्यूजन ना हो। 2019 में सपा बसपा आरएलडी साथ लड़े थे। फिलहाल इंडिया में सपा आरएलडी और कांग्रेस है। मायावती कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दूरी बनाकर चल रही है, लेकिन विपक्षी दल इसे बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला कदम बताते हैं। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि मायावती बीजेपी की मदद कर रही है, लेकिन इस बार भिड़ंत बीजेपी और बीएसपी के सांसद में हो गई। इससे मायावती के लिए बीजेपी को प्रत्यक्ष या परोक्ष फायदा पहुंचाने वाला कोई कदम उठाना अब मुश्किल होगा। उत्तर प्रदेश के दलितों में सबसे बड़ी आबादी जाटव समुदाय की है। कुल आबादी का 50% हिस्सा जाटव है। मायावती खुद इस समुदाय से आती है। मायावती का ग्राफ गिरा पर अभी उनका बड़ा वोट बैंक है। यही वजह है कि आरएलडी और कांग्रेस चाहती है कि मायावती इंडिया गठबंधन में आए और दलित और मुस्लिम गठजोड़ को मजबूती मिले। यूपी में कहा जा रहा है कि बसपा वोट बैंक खिसक रहा है। दलितों में एक तबका बहन जी की पार्टी से मूव कर रहा है, लेकिन मायावती की बसपा में इतना दम जोर है कि वह आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सके। अब इन्हीं सब को लेकर माना जा रहा है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ती हैं तो ज़्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन को हो सकता है। ऐसी स्थिति में भाजपा को फायदा होगा। भाजपा की चाहत यही है कि बसपा विपक्षी गठबंधन का हिस्सा ना बने। मायावती के लिए लोकसभा चुनाव काफ़ी अहम है और उनकी पार्टी के लिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई होगी। 2019 के चुनाव में जैसा कि आप जानते हैं, पुरानी बातें भुलाकर अखिलेश यादव के साथ गई थी, 10 सीटें पा गई। लेकिन जिस तरीके से हालात बने हैं इस समय, उन हालातों को ध्यान में रखा जाए तो एक समय 2009 का साल था जब वोट प्रतिशत अगर देखा जाए बसपा का 27% हुआ करता था। 2014 में 19% हुआ करता था। 2019 की बात कर ले, ये 9 या 10 के बीच आ गया। तो इस तरीके से वोट गिरा, लेकिन जिस तरीके से उनको सीटें मिली वो फायदा पहुंचाई। लेकिन अब यहाँ पर दानिश अली ने एक तरीके से दरवाजे खोल दिए हैं बसपा के लिए भी इंडिया गठबंधन में। पहले भी खुले हुए थे, पहले भी कांग्रेस और आरएलडी चाहती थी, लेकिन सपा ने खुलकर ये बातें नहीं कही। लेकिन सपा भी कहीं ना कहीं मन ही मन चाहती थी कि बसपा भी इंडिया दल में आए ताकि दलित वोटर्स और मुसलमान वोटर्स कहीं और ना खसके। अब इस घटना के बाद तो यहाँ पर और ज़्यादा सहानुभूति मिलेगी बसपा को और इसका फ़ायदा उठाना चाहती है पूरे इंडिया दल, खासकर कांग्रेस पार्टी। इसलिए सबसे पहले जिस नेता ने मुलाकात करी दानिश अली से, वो नाम है राहुल गांधी का। पहले दानिश अली नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं, पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके हैं, सभी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन वो शिष्टाचार मुलाकात थी। लेकिन अब जो मुलाकात हो रही है सियासी मुलाकात है। अब इन्हीं सबसे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दानिश अली मायावती को मनाते नजर आएंगे कि वे इंडिया दल में शामिल हो जाएं, क्योंकि मायावती के सांसदों को भी पता है कि अगर वह अकेले चुनाव लड़ेंगे हो सकता है कि इंडिया दल को नुकसान पहुंचा दे, लेकिन नुकसान बसपा को भी पहुंचेगा और उस आंच में ये नहीं चाहेंगे कि इनकी सांसदीय सीट चली जाए। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।